तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सन्स एंड लवर्स नॉवेल के बारे में, जो कि लिखी गई थी डीएच लॉरेंस के द्वारा। तो इसका जो समरी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सन्स एंड लवर्स इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय डीएच लॉरेंस, पब्लिश्ड इन 1913। दिस एक्सप्लोर्स द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्किंग क्लास ऑफ मॉरल फैमिली। ये क्या दिखाती है? एक भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है। किसके बीच में? जो वर्किंग क्लास थी मॉरल फैमिली की, वो उसके बीच में। एंड द प्रोटेगोनिस्ट पाउल मॉरल, और जो हीरो है हमारा पाउल मॉरल, उसके भी भावनात्मक संघर्ष को ये दिखाती है कि जो प्रोटेगोनिस्ट है पाउल मॉरेल्स स्ट्रगल टू फाइंड हीज ओन आइडेंटिटी एमिट्स हीज इंटेंस अटैचमेंट टू हीज मदर। कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है उसकी खुद की आइडेंटिटी को ढूंढने में, जिस तरह उसका जो उसकी मदर है उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। इन दिस नॉवेल वॉल्टर मॉरेल इज़ अ फादर एंड अ माइनर। इस नॉवेल में जो वॉल्टर मॉरेल होता है वो पिता होता है और वो माइनर होता है, एक खदान में काम करने वाला। एंड एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होता है। गर्ट्रूड मोरेल इज़ द मदर, और जो मदर होती है उनका नाम होता है गर्ट्रूड मोरेल। शी इज़ रिफाइंड एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और बहुत ही अच्छी होती है। बट ट्रैप्ड इन एन अनहैप्पी मैरिज, पर वो एक अनहैप्पी मैरिज में फंसी हुई होती है। बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड ड्रिंकिंग हैबिट, किसकी वजह से? उसका जो हस्बैंड है उसकी जो शराब पीने की जो आदत है उसकी वजह से। देयर मैरिज फॉल्स एंड देयर मैरिज फेल्स, उनकी जो मैरिज है वो असफल हो जाती है। एंड गर्ट्रूड टर्न हर अफेक्शन टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, और जो गर्ट्रूड है मिसेस मॉरेल, उनका पूरा अफेक्शन जो है उनके बच्चों की तरफ चला जाता है। स्पेशली पाउल मॉरेल द सेकेंड सन, खास तौर पर जो पाउल मॉरेल है जो उनके दूसरा बेटा है उसकी तरफ। एंड द फर्स्ट सन वाज विलियम, और जो पहला बेटा है उसका नाम होता है विलियम। शी हैज़ अ डॉटर एनी मॉरेल, और उनकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम होता है एनी मॉरेल। विलियम इज़ द एल्डेस्ट सन, जो विलियम होता है वो सबसे बड़ा बेटा होता है। एंड हर मदर इनिशियल फेवरेट, और सबसे शुरुआती फेवरेट जो बच्चा होता है मिसेस मॉरेल का वो विलियम मॉरेल होता है। ही मूव्स टू लंदन एंड बिगिन अ करियर, बट लेटर ही डाइड फ्रॉम निमोनिया। वो लंदन चला जाता है और वहाँ पर उसका कैरियर शुरू करता है, पर बाद में क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है निमोनिया की वजह से। देन मिसेस मॉरेल टर्न्स हर अफेक्शन टू हर सेकेंड सन पाउल, तो इसीलिए जो मिसेस मॉरेल है उसका पूरा ध्यान उसके जो सेकेंड सन है पाउल उसकी तरफ चला जाता है। पाउल्स लाइफ बिकम अ स्ट्रगल टू बैलेंस हीज डिवोशन टू हीज मदर विथ हीज डिज़ायर्स। जो पाउल की ज़िंदगी होती है वो भी उसकी मदर से इतना ज़्यादा लिंक हो जाता है, तो जो उसका जीवन होता है वो बहुत ही संघर्ष भरा हो जाता है संतुलित करने में। उसका जो डिवोशन है उसकी मदर की तरफ और जो उसकी इच्छाएं हैं उसकी तरफ, उन दोनों को संतुलित करने में वो बहुत ही स्ट्रगल करता है। ही लव्स मिरियम लीवर, वो जो मिरियम लीवर है उसको पसंद करता है। हु इज़ द डॉटर ऑफ अ फार्मर, वो एक किसान की बेटी होती है। शी इज़ डीपली स्पिरिचुअल इन नेचर, और वो बहुत ही धार्मिक होती है नेचर में। बट देयर रिलेशनशिप इज कॉन्स्टेंटली अंडरमाइंड बाय मिसेस मॉरेल्स डिसअप्रूवल एंड जेलेसी, पर जो उनका रिश्ता होता है वो लगातार कमज़ोर पड़ता जाता है, क्योंकि जो मिसेस मॉरेल है वो उसको पसंद नहीं करती है इसकी वजह से, और वो उससे जलती है मिरियम से, और उसको खास पसंद ही नहीं करती, इसीलिए उनका जो रिश्ता है वो इतना अच्छा नहीं चल पाता और कमज़ोर हो जाता है। पाउल देन बिगिंस एन अफेयर विथ क्लारा डेविस। तो इसी दौरान जो पाउल होता है वो मिरियम को छोड़कर जो क्लारा डेविस है मिरियम की फ्रेंड, उसके साथ अफेयर उसका शुरू हो जाता है। एन ओल्डर मैरिड वुमेन, जो कि उससे बड़ी होती है उम्र में पाउल से, और एक मैरिड वुमेन होती है। हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, जो कि उसके जो हस्बैंड है उससे अलग रहती है, पैक्सर डेविस। क्लारा ऑफर्स पाउल अ मोर फिजिकल पैशनेट रिलेशनशिप, जो क्लारा है वो पाउल को बहुत ही मतलब ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में बांध के रखती है। बट क्लारा इज़ नॉट ऑनेस्ट, पर जो क्लारा होती है वो ऑनेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ उसका सेक्सुअल एडवांटेज लेना चाहती है विथ पाउल। एंड शी डज नॉट गिव डिवोर्स टू हर हस्बैंड, और वो उसके जो हस्बैंड है उसको भी डिवोर्स नहीं देती है। व्हेन पाउल कम टू नो अबाउट क्लाराज डिसऑनेस्टी, जब पाउल को पता चलता है क्लारा की जो बेईमानी है उसके बारे में, ही लीव्स हर, तो उसको वो छोड़ देता है। एंड गिव अटेंशन टू हिज मदर हु इज़ गेटिंग इल, और फिर उसका सारा अटेंशन उसकी मदर की तरफ वो चला जाता है जो कि अब बीमार हो चुकी थी। एज मिसेस मॉरेल हेल्थ डिक्लाइंस ड्यू टू कैंसर, और जो मिसेस मॉरेल है उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी कैंसर की वजह से। पाउल इज़
कंज्यूम्ड बाय ग्रीफ एंड गिल्ट। जो पाउल था वो पूरी तरीके से घिर चुका था दुख में और गिल्ट में कि उसने मिरियम को छोड़ दिया और क्लारा के साथ रिलेशनशिप बनाया। He and his sister Annie decided to end her suffering by giving her an overdose of morphine and she dies। और जो पाउल होता है और उसकी जो सिस्टर होती है वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उनकी माँ की जो सफरिंग है उसको ख़त्म कर देंगे। उनको ओवरडोज दे दी उन्होंने मोरफाइन की, जिसकी वजह से वो जो है वो मर जाती है और उसकी जो सफरिंग है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इन द एंड पाउल लेफ्ट अलोन। अंत में क्या होता है, जो पाउल होता है वो बिल्कुल अकेला हो जाता है एंड डिवास्टेड बाय हिज मदर्स डेथ। और उसकी जो मदर है उसकी डेथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। पाउल ब्रेक्स ऑफ हिज टाइज विथ मिरियम। जो पाउल होता है वो सारे उसके जो बंधन है मिरियम के साथ वो बिल्कुल तोड़ देता है फाइनली व्हेन मिरियम प्रपोज हिम फॉर मैरिज। जबकि मिरियम खुद उसको उसकी मदर की डेथ के बाद प्रपोज करती है शादी करने के लिए। ही वॉन्ट्स टू फिनिश हीज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हीज मदर। पर वो इतना दुखी होता है कि वो उसकी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है उसकी मदर के लिए। बट ही डजेंट अटेम्प्ट दिस, पर वो ऐसा नहीं करता है। लास्ट में पाउल चूजेज अ सिंगल लाइफ फॉर हिमसेल्फ। पाउल जो है उसके लिए एक बिल्कुल सिंगल लाइफ चुनता है एंड डिस्कवर दैट ही कैन लव ओनली विथ हिज मदर। और ये खोज निकालता है, यानी वो ये मान चुका होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर से ही प्रेम कर सकता है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अनदर वुमेन इन हीज लाइफ। और उसकी लाइफ में किसी दूसरी वुमेन की कोई भी जगह नहीं है। इन दिस वे द नॉवेल एंड्स। और इस तरीके से जो नॉवेल है वो एंड जाती है। तो ये थी नॉवेल की समरी सन्स एंड लवर्स की। और अगर आपको कैरेक्टर्स जानने हैं सन्स एंड लवर्स के तो वो भी हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।